कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं फ्रीलांसिंग के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिकली ये एक छोटा सा कोर्स होने जा रहा है फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसमें हम थोड़े से कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप एक जॉब को फ्रीलांसिंग से कंपेयर करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर स्पेसिफ़िक जगह पर जाना पड़ता है, आपको वहाँ पर एक फ़िक्स सैलरी मिलती है। उसके अलावा भी और काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं। आप हर जगह से इजी होकर काम नहीं कर सकते, आपको एक ख़ास जगह पर जाना पड़ता है। और उसके अलावा आपको जो सैलरी दी जाती है वो भी आपके आवर्स के मुताबिक बहुत कम होती है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के जो एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन अर्निंग करे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट ले, क्योंकि फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लेना इजी है। और इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ इसके एडवांटेजेस में फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम से मुराद ये है कि अब आप आज़ाद हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, आप अपनी रूटीन खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक इंसान को फ्रीडम देती हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स। तो अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें लाइक आपको 9 to 5 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उस दौरान आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइक एक स्कूल टीचर हैं, एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं शाम टाइम काम करना चाहता हूँ, मेरे से दिन टाइम काम नहीं होता, तो आप नाइट में वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। द थर्ड थिंग इज़ सेल्फ़ मैनेजमेंट। अब सेल्फ़ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक फ्रीलांसर अपने आप का खुद एक बॉस होता है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से वर्कलोड चूज़ करते हो, आप उतना काम चूज़ करते हो जितना आप कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपने डे को शेड्यूल करते हो। लाइक इसमें कोई बर्डन नहीं है कि आप लाइक पूरा पूरा दिन काम करते रहो, आप वेकेशंस ना लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आप इजी होके फ्लेक्सिबल होके अपने गिवन टाइम के अंदर अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो। द अदर पॉइंट इज़ लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको बेसिकली किसी ख़ास जगह पर होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी जगह पर बैठकर काम कर सकते हो, आप अपने घर से कर सकते हो, आप किसी भी जगह पर बैठकर काम कर सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप एक ख़ास जगह पर जाओ, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जस्ट आपके पास, और एक लैपटॉप होना चाहिए, और आप जहाँ पर मर्ज़ी बैठकर काम कर सकते हैं, इवन द कंफर्ट ऑफ़ योर होम। नेक्स्ट थिंग इज़ अर्निंग कंट्रोल। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में होता ये है कि जितना हम काम करते हैं उसकी बेस के ऊपर हमारी अर्निंग होती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी बेस पे हमारी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर ये चीज़ है कि आपका अपनी अर्निंग के ऊपर एक कंट्रोल होता है। द अदर पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड स्किल सेट। नाउ अब फ्रीलांसिंग में क्या चीज़ है कि आपके पास स्किल्स होती हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, आपको कहीं पर कोई भी जॉब भी मिल सकती है, इवन अगर आपका फ्रीलांसिंग करियर कहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आप नई से नई स्किल्स को लर्न करते रहते हैं, और जिससे कि आपका स्किल सेट पहले से बेहतर चला जाता है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अर्निंग के साथ आपकी ग्रोथ होती है। सो अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट है सक्सेस का। तो बेसिकली मेन चीज़ ये है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ एबिलिटी टू टेस्ट अ स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। अब फ्रीलांसिंग में होता क्या है कि मोस्टली आपके पास बिजनेसेस आते हैं जो कि आपको अपने काम के लिए हायर करते हैं। तो आपको एक चांस मिलता है कि आप डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम कर सकें। तो बेसिकली ये तो बेसिकली आपको चांस मिलता है कि आप डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम कर सकें।
तो फ्रीलांसिंग में आपको काफ़ी सारे बिज़नेस मॉडल्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसमें आप काफ़ी सारे बिजनेसेस को ग्रो होते हुए देखते हो, आप उनकी ग्रोथ का एक पार्ट बनते हो, जिसकी वजह से आपका एक न्यू स्टार्टअप लॉन्च करना पहले से भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बेसिकली ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। ओके, तो जैसे कि फ्रीलांसिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल के कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कि डे एंड नाइट काम करते रहते हैं और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली इसमें करना ये चाहिए आपको कि आपको एक रूटीन मैनेज करनी चाहिए जिसमें आप ईजी होकर काम कर सकें। अच्छा, अब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम अभी आगे कवर करने जा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो का जो मकसद है वो बस ये है कि आपको बताना कि फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रीलांसिंग आपको क्यों करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपके पास लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अलावा आपके पास अपने आवर्स का कंट्रोल, अपनी अर्निंग के ऊपर आपका कंट्रोल। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप अभी इसको नहीं कर रहे तो विद टाइम ये और ज़्यादा कम्पेटिटिव होती जाएगी। और अगर आप अर्निंग अच्छी करना चाहते हैं तो आपकी अर्निंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कैरियर का स्टार्ट फ्रीलांसिंग से लें। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट द एंडिंग पॉइंट। आप इस